दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार से जेल केएम के देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने भेंट की। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की। बता दें कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट की। शिष्टमंडल ने राज्यपाल का जैक द्वारा आयोजित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक की घटना की ओर ध्यान आकृष्ट करवाते हुए इसकी सीबीआई जांच करवाने हेतु पहल करने का आग्रह किया। अगली खबर, झारखंड की बेटी ने किया कमाल, एक बार में नेट जीआरएफ क्वालिफाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनिशा ने बताया कि उन्होंने 3 बार फॉर्म भरा था, लेकिन कॉलेज की परीक्षा की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाई। एक बार परीक्षा दी लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। इसके बाद उन्होंने एग्जाम के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर अगले साल एग्जाम दिया। अपने पहले ही अटेम्प्ट में अनिशा ने 300 में से 208 नंबर हासिल कर लिए और यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई कर ली। अगली खबर, सीआईडी के साथ बैठक करेगी जैक की टीम। मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच प्रक्रिया तेज है और इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारी सीआईडी के साथ बैठक करेंगे और जैक के अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होने को कहा गया है। बता दें कि बैठक में परीक्षा की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी सीआईडी को सौंपी जाएगी। साथ ही प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक ने लाखों युवाओं का कर दिया भविष्य बर्बाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल और मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक की घटना ने झारखंड के लाखों होनहार युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज सदन के बाहर एनडीए विधायकों के साथ पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच और जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करके युवाओं को न्याय देने की मांग की है। अगली खबर, बिग प्लान को लेकर झारखंड कांग्रेस का बड़ा ऐलान। मंत्रियों और विधायकों को दी है बड़ी जिम्मेदारी। के राजू ने अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद कांग्रेस कोटे के सभी विधायकों और मंत्रियों को टास्क दिया है। झारखंड में सबसे पहले कोल्हान प्रमंडल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर के जिला अध्यक्षों के साथ भी प्रभारी ने मीटिंग की है और सभी को स्पेशल टास्क सौंपे हैं। अगली खबर, कमल भूषण हत्याकांड मामले में छोटू कुजूर की जमानत याचिका पर अब 27 को सुनवाई। जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी डब्लू कुजूर के भाई छोटू कुजूर की जमानत याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी और इस मामले में अभियोजन गवाही पूरी हो गई है। अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के तौर पर एफएसएल की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जा चुकी है। साथ ही हत्याकांड का आरोपी मुनावर अफाक अब सरकारी गवाह बन गया। उसने मुख्य आरोपियों के खिलाफ गवाही दी है। बता दें कि कमल भूषण की हत्या 30 मई 2022 को रातू रोड स्थित गैलेक्सी मॉल के पास हुई थी। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में पेशा कानून को 100% लागू किए जाने को लेकर आदिवासी सुरक्षा परिषद ने की है भूख हड़ताल। जमशेदपुर में आदिवासी सुरक्षा परिषद केंद्रीय समिति के बैनर तले पेशा कानून 1996 को 100% लागू करने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सांकेतिक भूख हड़ताल एवं धरना दिया गया। धरना सह भूख हड़ताल का आयोजन केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हांसदा और महानगर अध्यक्ष राम सिंह मुंडा के नेतृत्व में की गई। अगली खबर, झारखंड में राज्य कर्मियों के चिकित्सा भत्ता में होगी कटौती, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड की सरकार ने राज्य कर्मियों के चिकित्सा भत्ता में 500 रुपये की कटौती के आदेश दिए हैं। यह आदेश राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम भुगतान को लेकर किया गया है। झारखंड के वित्त विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सभी उपायुक्तों को पत्र लिख करके और इसको भेजकर राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के संदर्भ में जानकारी देते हुए चिकित्सा भत्ता में कटौती का आदेश जारी किया है। अगली खबर, सीएम आवास ढहाने पर हमलावर हुई भाजपा। पूछा कि झारखंड में शीश महल बनाने जा रही क्या हेमंत सोरेन सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में चल रहे बजट सेशन के बीच राज्य सरकार पर बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री आवास को ढहाए जाने के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि झारखंड सरकार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार से बहुत ज्यादा प्रेरित रहती है और बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के शीश महल की तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी अत्याधुनिक सुख सुविधा से लैस शीश महल बनाने की चर्चा हो रही है। अगली खबर, झारखंड पुलिस ने आखिरकार मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों का पता लगा ही लिया।
मजदूरी करने वाले छात्रों ने किया था प्रश्न पत्र का चोरी। कसाई मोहल्ला के पास जिला जनसंपर्क विभाग कार्यालय के पीछे स्थित शहरी आजीविका केंद्र में बनाए गए अस्थायी स्ट्रांग रूम में ये पेपर रखा गया था। स्ट्रांग रूम तक ट्रक के पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से प्रश्न पत्रों को टोटो में लादकर प्रश्न पत्र को स्ट्रांग रूम तक लेकर जाया गया और इसी दौरान चोरी की गई। इसी तरह पुलिस के अनुसंधान में पता चल गया है कि पेपर लीक कैसे हुआ था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 10वीं बोर्ड का हिंदी और साइंस का प्रश्न पत्र गिरिडीह के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था। अगली खबर, पलामू में सबसे अधिक छात्राओं ने उठाया सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ। बता दें कि झारखंड में किशोरियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ 8वीं कक्षा से मिलना शुरू होता है, जिसमें कक्षा 8 से 12वीं तक की छात्राओं को अलग अलग किस्तों में 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, 18 से 19 वर्ष की आयु होने पर छात्राओं को एक मुश्त 20,000 रुपये अनुदान स्वरूप दिए जाते हैं। अगली खबर, मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि मैया योजना के लाभार्थियों को एक साथ मिलेंगे 7500 रुपये। बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। झारखंड सरकार में ग्रामीण मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बताया कि बहनों और बेटियों के खाते में कब तक राशि आएगी। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार 7500 रुपये ट्रांसफर करेगी और ये एक साथ 3 महीने की राशि होगी। बताया कि होली या महिला दिवस के अवसर पर मैया सम्मान योजना की 3 किस्तें दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड में सरकारी कर्मियों के लिए बुरी खबर, सैलरी में की जाएगी कटौती। अगर आप झारखंड के सरकारी कर्मी हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। दरअसल मार्च 2025 से राज्य कर्मियों को दिया जाने वाला चिकित्सा भत्ता कम किया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति महीने 1,000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है, लेकिन अब कर्मियों को प्रति महीने 500 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। प्रति महीने 500 रुपये की दर से स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम की राशि की कटौती की जाएगी। अगली खबर, हजारीबाग में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिला स्कूल और पुराना समाहरणालय के पास से हटाए गए अवैध दुकान और ठेले। हजारीबाग नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला स्कूल और पुराना समाहरणालय के पास से अवैध दुकानें और ठेले हटाए गए। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान सड़कों और फुटपाथों को खाली करवाने के लिए चलाया गया। इससे शहर का सौंदर्यीकरण होगा और ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। अगली खबर, पैसे के लेन देन के विवाद में व्यक्ति लापता। रामगढ़ जिले के पतरातू में एक व्यक्ति के लापता होने का मामला सामने आया। जयनगर निवासी आफ्ताब अंसारी शाम 6 बजे से लापता है। आफ्ताब की पत्नी अफसाना खातून ने पतरातू थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि पति घर से निकलते समय सिर्फ इतना कहकर गए थे कि पैसे देने जा रहे। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब का अंकित सोनी के साथ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। अगली खबर, झारखंड के जामताड़ा जिले में रेल कर्मियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किया प्रोटेस्ट। चितरंजन स्टेशन पर धरना दिया गया। कहा कि मंत्रियों को मिलती है ओपीएस तो हमें क्यों नहीं। ईस्टर्न रेलवे मेंस ने जामताड़ा के चितरंजन रेलवे स्टेशन पर धरना किया। यह प्रोटेस्ट नई पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के विरोध में किया गया। आसनसोल रेल मंडल के यूनियन पदाधिकारियों ने इस धरने में हिस्सा लिया और इसमें सीतारामपुर, चितरंजन, जामताड़ा, रूपनारायणपुर, सालनपुर, विद्यासागर और अंडाल स्टेशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। यूनियन के उपाध्यक्ष दशरथ ठाकुर ने कहा कि जब केंद्र सरकार के नेता और मंत्री ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेते हैं तो कर्मचारियों को यह सुविधा क्यों नहीं मिल सकती है। अगली खबर, महाशिवरात्रि पर देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। 2 लाख भक्तों के आने की संभावना। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। देवघर में महाशिवरात्रि को लेकर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया है। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भीड़ प्रबंधन के लिए मंदिर से बीएड कॉलेज तक रूट लाइन बनाई गई है। प्रशासन ने करीब 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर से शिव बारात रूट तक 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अगली खबर की बात करें तो बैद्यनाथ धाम मंदिर में स्थापित किया गया पंचशूल। 22 मंदिरों के शिखर पर विधि विधान से लगाए गए पंचशूल। भक्तों की उमड़ी भीड़। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि के पहले एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य संपन्न हुआ। मंदिर के प्रधान पुजारी गुलाब नंद ओझा ने पंचशूलों की विशेष अर्चना की। बाबा बैद्यनाथ और मैया पार्वती मंदिर सहित सभी 22 मंदिरों के शिखरों पर पंचशूलों को पुनर्स्थापित किया गया और इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने पंचशूलों को मस्तक से स्पर्श करके नमन किया
और भक्तों ने बाबा बैद्यनाथ के जयकारे लगाए। अगली खबर धनबाद में घर से 5 लाख की संपत्ति की चोरी, मकान मालिक गए थे लखनऊ, बैटरी और इन्वर्टर भी ले गए चोर। धनबाद के नवाडी इलाके में चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया। मकान मालिक विक्रमादित्य ओझा लखनऊ में थे और किराएदार भी बाहर गया हुआ था। चोरों ने इस मौके का फायदा उठाया और घटना की जानकारी मिलने पर जब मकान मालिक घर पहुंचे तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। पास में एक बड़ा रॉड पड़ा मिला जिससे ताला तोड़ा गया था। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 147 अंक ऊपर 74,602 पर बंद। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 147 अंक की तेजी के साथ 74,602 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक गिरकर 22,547 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही और निफ्टी के 50 शेयरों में से 19 में तेजी और 31 में गिरावट रही। निफ्टी मेटल में 1%, पीएसयू यानी सरकारी बैंकों के इंडेक्स में 1.22% और निफ्टी रियलिटी में 1.31% की गिरावट दर्ज की।